जो आप लोग के ग्रुप में हम भेजे हैं, क्या क्या भेज रखे हैं? इतिहास में प्राचीन और मध्यकालीन। तो आप लोग तो पढ़े हैं नहीं प्राचीन मध्यकालीन, पढ़े होंगे लेकिन भुलाए होंगे, है ना। तो कोशिश करते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है उसका सीरीज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव याद करना आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगता होगा ऑप्शन से याद करना। ठीक है, देख लीजिए और ये आपका ग्रुप में भी डाल देंगे। अब आज जो हम खत्म करेंगे पता कितना तक? 44 नहीं, 65 क्वेश्चन हम निपटाएंगे। कितना क्वेश्चन? 65। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव मिलेगा 180 के आसपास में, 175 या 180, है ना। आज 65 60 के पेड़ बना दिए, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना ऑब्जेक्टिव। इसमें पूरा इतिहास है, समझे। 180 में पूरा इतिहास हो गया, एंशियंट भी, मेडाइवल भी और मॉडर्न भी। आप लोग एंशियंट याद किए होंगे, मेडाइवल याद किए हैं, मॉडर्न का भेजे नहीं है। मॉडर्न का आज हम ग्रुप में भेज देंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। चलिए आते हैं आपका, देखिएगा सवाल। आज चलेंगे 1 से 60 तक या 1 से 65 तक चलेंगे, जितना हो सके पॉसिबिलिटी। तो ये बोला क्या है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से, ये सवाल 2024 में पूछा है ना, कि बिहार पुलिस में कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का महान संरक्षक थे। ठीक है, अब इसमें 4 नाम दिया है, अशोक का भी नाम है, कनिष्क का भी नाम है, हर्षवर्धन का भी नाम है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का भी नाम है। तो आपका बताना है आंसर कौन सही होगा? सी, हर्षवर्धन भी थे, अशोक भी और कनिष्क भी। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, महान संरक्षक तो क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म के या तो अपना लिए या उसको प्रोटेक्ट किए। तो आज की क्लास में बताया थे कि हर्षवर्धन किसको सपोर्ट किए थे? महायान। बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय था, हीनयान और महायान। तो महायान का संरक्षक थे कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में आया था चीनी यात्री हेनसांग, है ना। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था हेनसांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? और ये भी 2024 का सवाल है आपका। ये सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल हो गया ना, किसमें होगा? नहीं, हड़प्पा से मिला था। कहां से मिला था? हड़प्पा से। नटराज की मूर्ति कहां से मिला हम लोग को? हड़प्पा से मिला है। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? अब ये हो गया 1857 क्रांति से, है ना। देखिए, झांसी तो लक्ष्मीबाई है, ग्वालियर तात्या टोपे है, कानपुर अब इलाहाबाद से कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार में कहाँ? जगदीशपुर, है ना। तो ये सुमेलित नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। हम बोले थे आप लोग को कि बिहार के एग्जाम में और सवाल पूछा 57 क्रांति से, तो उसमें झांसी की रानी हो या कुंवर सिंह, ये 3-4 नाम से ही सवाल पूछता है घुमा फिरा के। इसे पूछ दिया ना मिलान करने वाला में, ये सुमेलित करने वाला में। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? सवाल नंबर 4 है, कौन था? इरविन था। कौन था? इरविन। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है? याद कीजिए, आप लोग को पूरा गवर्नर के एक बार लिखवाए थे, उसमें ठगी प्रथा था, नरबली प्रथा था, पूरा जितना अगर गवर्नर सवाल पूछेगा ना तो उससे फालतू नहीं जाएगा। और गवर्नर सवाल पूछता है तो कितना लिखवाए थे? मुश्किल से 12 या 15 लिखवाए थे, तो उससे गवर्नर से सवाल नहीं जाएगा एक्स्ट्रा। उसमें ठगी प्रथा था, अगर देखिए कॉपी में तो मिलेगा, ठगी प्रथा था, नरबली प्रथा था, है ना, दास प्रथा था। उसमें देखिए है ठगी प्रथा, किसका नाम है? क्या इसमें विलियम बेटिंग दिखाई दे रहा है? कौन हो जाएगा? विलियम बेटिंग। कम से कम उसको भी याद कर जाए। बहुत सारा चीज आप लोगों को पढ़ा दिए हैं मजाक मजाक में। हाँ, तो हंसते खेलते हैं पढ़ाते, कभी बोलते हैं कि एकदम लोड, एकदम टेंशन में है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, एकदम आत्महत्या करना पड़ेगा, कूद जाएंगे, फान जाएंगे, है ना। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, वो वाला सीन, है ना। ऐसा कभी क्लासरूम में माहौल बनाया आप लोग को? नहीं। हम क्या चाहते हैं कि पढ़ाई का दिमाग में बर्डन नहीं जाए, हंसते खेलते पूरा चीज पढ़ लीजिए। मैथ पढ़ते हैं आप लोग तो वैसा ही, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है आप लोग हंसते खेलते सीख लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना पड़ता है जब प्रैक्टिस करेंगे तब।
है ना। यहाँ पर भी आप लोग को मजाक मजाक में बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं, बहुत कुछ। देखिएगा ना कॉपी उठा के बिहार स्पेशल वाला, उसमें लगभग 70% चीज खत्म कर दिए 14 दिन में क्लास में, सिलेबस के हिसाब से। लेकिन कम से कम एक बार देखे तब, तो उसको तो देखवे नहीं करते हैं। देखेंगे का तो देखेंगे वो नाच, देखेंगे रील्स, देखेंगे कुछ और, देखेंगे व्हाट्सएप के मैसेज से कखनी आया है, काहे इतना लेट से आया आज, का चंदन आइए। चंदन तो बेचारा बदनाम है, बहुत कोई और है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, याद कीजिए। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल था, नौ पाषाण काल था, है ना। तो पूरा पाषाण काल, इसका तो लिख के दिए थे एकदम, फोटो वोटो भी दिखाए थे सब लोग को, दिखाए ना पूरा पाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था, बताइएगा। नहीं नहीं बाबू, देखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले सदस्य थे, वैलेंटाइन सिरोल भी थे, अब्दुल रहीम भी थे, ये नहीं थे, क्योंकि ये गरम दल के आदमी थे, समझ रहे हैं ना। आई क्या चाहते थे कि मारो अंग्रेज के, मार के दम चूड़ दो, है ना, अपने अपने भाग जाएंगे। इनको बोलता था हम विद्रोही, ये गरम दल के आदमी थे। अब बाकी सब क्या थे, वो सब नरम दल के थे। वो कहता कि उसके साथ याचना करेंगे तब मांगे, बोल कि भीख नहीं मांगते हैं हम, हमारा भीख मांगे नहीं आते, हम मारेंगे, हमारे देश में पहले मार के छीन लेंगे हम आजादी। ठीक है, ये हो गए। इनका नाम था लाल बाल पाल, है ना, लाल लाजपत राय, भारतीय लगा विपिन चंद्र पाल। ऐसे इन्हीं के कदम पे चले थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। वो लोग क्या करते कि मांगते थे कि दे दीजिए हमको आजादी, नहीं, बोलते कि मार के छीन लेंगे आजादी। छीनने में मजा आता है ज्यादा। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है, याद कीजिए। कौन सा? स्नानागार था जी, स्नानागार होगा, अन्नागार। अन्नागार ना, स्नानागार तो निहाय के स्थान है। तो निहाय वाला आप निहाइएगा 20 कट्ठा में, अन्नागार ज्यादा न बड़ा होगा। ये अन्न रखने वाला भंडार था, अन्नागार बोलेंगे हम, स्नानागार नहीं, विशाल स्नानागार से नहीं, अन्नागार बोलेंगे ज्यादा। वैसे मतलब सेंस बता दिए ताकि कंफ्यूजन से दूर हो जाए। ये स्नानागार है, मतलब नहाने वाला स्थान है, और ये अन्नागार है, स्टोरेज है, अनाज है। तो कौन बड़का होता है? अन्नागार, अन्नागार बड़ा हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, बताइए। श्रावस्ती में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? इसी में था चंद्रगुप्त मौर्य। आज किस विधि से? संलेखना विधि से अपना प्रांत त्यागे थे ना, वो सब भी याद रखिएगा। अभी आपको मिलेगा, आज का टॉपिक अच्छा है, आप लोगों को सबको याद भी होगा। देखिए, गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, याद कीजिए, विलियम बेंटिंक। निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है, मतलब कौन कौन सा स्थल जो है उस समय का पंजाब में है, देखिए। अच्छा, कुछ नाम इसमें आप लोग को अजीब सा है, मतलब नहीं पढ़े उसके बारे में। जैसे आप लोग रहमान ढेरी, देखिए, तो इसमें कैसे पकड़ेंगे हम लोग? तो जो आपका देखिए एलिमिनेशन मेथड, मतलब कि आप लोग चुन के ऑप्शन के हिसाब से। जैसे कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? गुजरात में। ये तो खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मोहनजोदाड़ो किधर मिलेगा? अच्छा, पाकिस्तान में है। कोटदी जी, आप कहीं मैप रखे हैं याद करके मोहनजोदड़ो का? उसका मैप बताए थे मोहनजोदड़ो का कहां से कहां तक फैला हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता मैप था। मैप देखिएगा तो कुछ क्लियर होगा। देखिए तो बाबू, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और सरायखोला। कोटदीजी का
कोड दीजिए, नहीं दिया है। आज 2010 का सवाल है ना। कोट दीजी और सराय खोला सब में मिलाई दे रहा है। सराय खोला तो आपका पाकिस्तान में है, पंजाब में, पंजाब में सराय खोला है। कोट दीजिए पाकिस्तान में चला गया। कोट दीजिए, ये बोला पंजाब में है तो सराय खोला पंजाब में है, हड़प्पा पंजाब में है, रहमान ढेरी पंजाब में मिलेगा, रहमान ढेरी। ऑप्शन नंबर डी है ना। यहाँ पर देखिए कोट दीजिए, ये भी पाकिस्तान में चला गया, ये भी पाकिस्तान में चला गया, कहानी खत्म। बच्चा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। इसमें तो 3 नाम जो है बुक में भी नहीं देता है, जिसमें आपको सराय खोला हो गया और जलीलपुर ये सब है, नहीं देता है। चुनना पड़ेगा आपको ऑप्शन से ही, और कोई उपाय नहीं है। महावीर स्वामी कहमा 24वां। सबसे पुराना वेद कौन सा, ऋग्वेद। क्लियर हो गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। मतलब कि जाति, वंश और समाज में देखिए, इसमें कांग्रेस पढ़ा है आप लोग को, नहीं नहीं नहीं, लखनऊ में नहीं, कराची, कराची, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, है ना। कराची अधिवेशन 1931। अब देखिए 24वें जयंत तीर्थ का नाम क्या था। अब यही सवाल ऊपर पूछा था, उल्टा कर दिया है। महावीर स्वामी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में, अनुष्ठान बताइएगा, नहीं, अथर्ववेद, अथर्ववेद होगा। सामवेद तो संगीत का वेद है, संगीत उसमें मिलेगा सामवेद में, संगीत का वेद सामवेद। जादू टोना ये सब मिलेगा अथर्ववेद में। न्याय दर्शन के प्रचारित कौन किया था, न्याय दर्शन बताइए, गौतम ना, याद कीजिए, न्याय दर्शन गौतम। कपिल किसके थे, देखिए सबका दिया हुआ है। कपिल किसका, सांख्य, सांख्य सॉरी, सांख्य दर्शन। जैमिनी उत्तर मीमांसा की पूर्व मीमांसा। और चवार्क, चवार्क का चवार्क दर्शन था। और जैमिनी का क्या था, उत्तर की पूर्व। हाँ, पूर्व मीमांसा बदरायन है, उत्तर मीमांसा हो जाएगा ना, उत्तर मीमांसा। जैमिनी, अब पूर्व का बदरायन और कपिल का सांख्य, तो न्याय के लिए गौतम, योग के लिए पतंजलि, योग का पतंजलि। ये सब याद कर लीजिए आप लोग, उसमें लिखा हुआ है ना। आए, उत्तर मीमांसा के बदरायन है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा का, अच्छा उल्टा लिख दिए हम, हमसे उल्टा हो गया। हम पूर्व यहाँ पर लिख रहे थे, लेकिन उधर से दीपा बोल दी सर उत्तर, उत्तर बदल दिए, क्योंकि हमको याद था पूर्व उत्तर, कंफ्यूज करता है ना। पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर का बदरायन, न्याय का गौतम, सांख्य का कपिल, चवार्क के चवार्क हो गया, योग का हो गया पतंजलि, है ना। चलिए आगे आते हैं। इसमें इतना कॉन्फिडेंस में बोल देते हैं ना कि हम भुला जाते हैं, सच में लगता है कि हमसे गलती हुआ। हम वहां पर पूर्व लिख रहे थे, लेकिन बोले वो उत्तर, तो लगा कि चलो। ये सवाल नंबर 21। सवाल क्या बोला है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, मैडम ब्लात्सवाकी, यही ना था,
थियोसॉफिकल सोसाइटी। और एनी बेसेंट भी कुछ किए थे क्या? भारत में। और ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक है, आगे इधर है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम महादेवी, माया देवी। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रभु उपकरण को क्या कहा था? कुल्हाड़ी, गड़ासी उड़ासी। कुल्हाड़ी का सबसे प्रचलन है, सबसे पहले कुल्हाड़ी ही आया था। और ये 2010 का सवाल है। बुद्ध चरित्र के नामक लेखक है कौन? बुद्ध चरित्र का अशोक घोष। अब पुस्तक लेखक में इसका चर्चा है, लिखा है लेखक पुस्तक वाला में बहुत कुछ लिखवा, हम बोले तो बहुत कुछ लिखवाए हैं। जयपुर शहर के संस्थापक कौन? देखिए जयपुर शहर है, लिखा हुआ है जयपुर, नहीं नहीं, नाम है जय सिंह, जयपुर जय सिंह, राजा सवाई जय सिंह, जयपुर का जय सिंह। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बताइए। अंतिम वर्षा ऋतु बोला है ना बाबू, वर्षा ऋतु, ये हो जाएगा आपका वैशाली में। कहाँ? वैशाली। वो अंतिम दिन बिताए कुशीनगर में, और यहाँ पर ऐड कर दिया है वर्षा ऋतु, ध्यान देना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तोरा, तोरा हो गया। जैन अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है कौन सा धर्म? पारसी। जैन बौद्ध सिख आप लोग पढ़े, इसमें नाम नहीं आया था। पारसी बताना बाकी था, आप लोग पारसी पढ़े होंगे, भेजे होंगे गुरु अथी में, तो था ना पारसी धर्म में। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? क्या क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। आरंभिक का नारा यही था, हमको भूभाग नहीं व्यापार चाहिए, लेकिन बाद में व्यापार के साथ साथ भूभाग भी कर लिया, है ना। चलिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? सबसे टफ सवाल यही था आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग बोध गया के हैं, इसके बारे में नहीं जानते होंगे कहाँ प्राप्त हुआ है, नहीं ना जानते हैं, नहीं जानते। वो जब पढ़ाए, अब मंदिरों नहीं देखे होंगे, आओ पिपला के पेड़ों नहीं देखे होंगे, नहीं ना गए। आप लोग का अगला टूर रहेगा कोचिंग से, कहाँ? बोध है घुमाएंगे। ठीक है, आप बोध है घुमाने के 1000 रुपया लगेगा, क्योंकि आप लोग देखे नहीं तो बताना पड़ेगा हमको सब चीज। आप पैदल पहुंचा देंगे। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। किसका? बुद्ध का। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? असम, चटगांव, ये सब सवाल है। शाइस्ता खां कहाँ से हो जाएगा, उसका तो मार मुर्गी। ये सेनापति, मुगल सेनापति, मुगल नहीं बोला है, मुगल सेनापति बोला है। हाँ, मीर जुमला होगा, मीर जुमला, मीर जुमला सही था। नंद वंश का अंतिम सम्राट बिना ऑप्शन से घनानंद, इसको कौन मारा था? किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चलिए, है धनानंद ना। महापद्म कौन था? उसका संस्थापक था। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? काची है दुख, इसमें लिखा है, देखो इसमें रखना है, वो दुख भोग लिखना है, किसका हो जाएगा? दुख भोग हो जाएगा जी, मध्यम मार्ग करना होगा जी, वो तो हम ऐसे ही बोल रहे थे, दुख भोग। मध्यम मार्ग मतलब सही, बीच का मार्ग ना, मध्यम मार्ग तो कैसा होगा? बीच का मार्ग। तो दोनों ने दिया था, जिसे बौद्ध धर्म अपनाने के लिए क्या था, या तो अब सन्यासी भी रहिए या तो गृहस्थ भी रखे बनाने, है ना।
तो मध्यमांक निकाला वो बौद्ध धर्म, दोनों में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत, शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, कितना चीज लिखवाए हैं। अच्छा, अभी तक जितना किताब लिखवाए उसमें से अभी एक भी फालतू आया है नहीं। तीन को देखे, तीनों उसमें से था। ठीक है ना, बोले तो कि नहीं आएगा, उसे आया तो नहीं आएगा, कम से कम हमरो बात तो मानेगा ना जी बिहार सरकार। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न से किस नाम से, दिनार ना, सोना सिक्का क्या था, दिनार था। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय रहते थे, समय में थे। हाँ, कौन सा, हाँ अंतिम 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 वाला में मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन, बृहदत्त। तगराई चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। तुर्क वाला देखिए, आप पढ़े थे ना, उसमें कौन सा था, चगताई तुर्क, खिलजी, कंफर्म है। खिलजी है सर, देखिए तो जो भेजे उसमें खिलजी लिखल था, देखिए देखिए देखिए, आपके पास भेजे ना है जी ग्रुप, उसमें देखिए आपके पास, आप तो पीडीएफ निकाल के बैठी हुई है। चगताई तुर्क लिखा हुआ है ना, चगताई तुर्क शासन। कौन सा वंश दिया है, खिलजी वंश। मिला पीडीएफ में। चगताई तुर्क किसका, खिलजी का। अब मुगल तो अफगान के था ना जी, अफगानिस्तान के था मुगल। चले, बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक। कैसे, चगताई तुर्क। चलिए, अखिलजी क्या लिख रहा था, तो पिछला बार क्या सर्च किए थे आप। अच्छा, वो कंफ्यूजन में है, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चगताई तुर्क, बाबर को बोलता था ना चगताई तुर्क। अब बाबर हो गया कौन सा वंश का, सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है ना। बाबर था आपका तैमूर और चंगेज खा, है ना। तैमूर और चंगेज खा का वंशज था आपका बाबर, इसे लग चगताई तुर्क दिया होगा, हम लोग कंफ्यूज करते। चलिए आगे देखते हैं इसमें। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में किस नदी को पार किया था, कंफर्म हो गए। सबसे पहले किस नदी को पार किया था वो, झेलों को पार करेगा, है सिंधु के पार करेगा तब ना लौटेगा जी, आएगा भारत में। किसको पार करेगा वो, सिंधु को सबसे पहले पार करने, लड़े के नहीं बता रहा है, कहां पर लड़ा, क्या बोला है कि सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया, पार किया था, कहां पर लड़ा था वो नहीं पूछा है। किसको पार किया, सिंधु को पार किया। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया, कंफर्म हो गए आप लोग,
बहुत उलूल जुलूल आंसर देते हैं आप लोग। शिव जी को कृष्ण हो जाएगा, वल्लभाचार्य कृष्ण। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त ना बोला गया था, चाणक्य या क्या बोलिए, कौटिल्य। इतना जल्दी बुलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित ढूंढना है, कौन सही है। तो मुगल बादशाह है और विदेशी यात्री है, तो कौन सही रहेगा वो चुनना है। अकबर के समय विलियम हॉकिंस थोड़ी आया था, वो तो जहांगीर के समय आया था, तो अकबर मर गया था 1605 में, है ना। ई होगा सही, औरंगजेब, मनुची। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी? कौन सा पुस्तक? इंडिका। और इंडिका ही ऑप्शन में होगा, दिया हुआ। अरे बहुत तेज है, दिखा इंडिका, दिखा ना। कौन सा हो गया? इंडिका। तृतीय बौद्ध संगीत बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? मतलब तृतीय बौद्ध संगति हो गया ना, तो क्या था? एक के ना, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो तीसरा हो गया अशोक, अशोक हो गया। हर्षवर्धन के शासन के सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज। यही ना हर्षवर्धन, आज ही हर्षवर्धन आप लोग पढ़ाए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश है? राजनीति नीतियां का प्रकाश डाला गया है। चलिए आगे। मेगास्थनीज दूत था किसका? कंफर्म हो गए? हाँ सही बात है, सेल्यूकस निकेटर का दूत था कौन? मेगास्थनीज। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है और उत्तर देना है किससे। देखिए ये वाला भी आ गया फटाफट, था ना उपनाम इस वाला। अच्छा इसमें पत्नी का नाम दिया है जी, तो महात्मा गांधी। तो सी का एक सिर्फ एक ही घुमाइए, ऑप्शन नंबर बी में। मजे मजे हो गया, यही ना ऑप्शन चुन लिए। अब सबके पत्नी का नाम याद नहीं था, तो इनका याद था किसका? महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और सी का ऑप्शन नंबर एक ही को में दे रहा है, किसमें? बी में दे रहा है। बाकी देख लीजिए, सी ए का 4 बसंती देवी चित्तरंजन का, लाल लाजपत राय का राधा देवी, और मोतीलाल नेहरू का स्वरूप राय। किसके शासन में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल में। चलिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर, याद कीजिए, क्या हो जाएगा? खरोष्ठी लिपि, दाएं से बाएं। खरोष्ठी दाएं से बाएं मतलब ऐसे चलेगा, दाहिना से बाएं आएगा। हम लोग जैसे लिखते हैं उसका उल्टा। 1925 के कानपुर, तो उर्दू इसमें है नहीं ना ऑप्शन में, आ भी लिखाता है। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? याद कीजिए, तो गलती बता रहे हैं ना। ये 1925 का है, देखिए, ठीक है। 1925 में थे मोतीलाल नेहरू, ये क्या बोलते, सॉरी मोतीलाल नेहरू बोल रहे हैं। आप एक बार फिर अच्छे से देखिए, आप 2 बार देख बताते हैं ना अच्छे से।
आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं दे रहा है। उन्नीस सौ 25 वाला में कोशिश कीजिए। आपको क्या मिला? श्रुति ढूंढने में क्या मिला? किसका आंसर आया? कोई नहीं आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब से? 1930 के बाद से। ठीक है। सरोजनी नायडू। क्या लिखा है उसमें? तो हम तो कहा कुछ गलती बोले हैं हम। अच्छा एक ही बार हम बोले ही गलत है। ताकि देखिए आप इतना बार चर्चा की आप लोग, तो क्वेश्चन याद हो गया होगा, है ना? ऐसा नहीं होता है कि 3 प्रोजेक्ट में तो महिला आ गई। जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन उसमें समय दीजिएगा, याद हो जाएगा। अब ये उन्हें सरोजिनी नायडू नहीं भूलिए कि 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। अब प्रथम भारतीय महिला, भारतीय बोले तो सरोजिनी नायडू आएगा ना। अध्यक्ष ऐसे एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय थोड़ी थी। राज्यपाल भी यही बनी थी ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के बारे में बताता है? मौर्य वंश के बारे में। निम्नलिखित पाल राजाओं में कौन वंशानुगत राजा? पाल राजा, देखिए पाल राजा बोला है ना, वंशानुगत राजा। क्या बोला? वंशानुगत राजा नहीं था, बल्कि उसे चुना गया था। याद कीजिए किसको चुना गया था, याद कीजिए फटाफट। गोपाल को, है ना। ये वंशानुगत राजा नहीं था, इसको सब चुना था वहां के सब, है ना। गोपाल को। पाल वंश पढ़ा है आप लोगों को सुबह वाला बैच में। उसमें डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। हाँ कंफर्म ना। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करा था? रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? किसका? औरंगजेब। किसका? औरंगजेब। औरंगजेब के मरने के बाद है ना, मुगल वंश थोड़ा कमजोर हो गया। और कमजोर हुआ तो उसमें फिर अपना अपना सब बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग होके, जिसको आप उत्तर मुगल काल के रूप में पढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पर इतना सा नाम दिया है, बेलूर भी है, बेलोर भी है, बेलारी भी है और गया भी है। बताइए। बेलूर, बेलूर मठ है ना। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? किनके बीच स्थित है बताइएगा? 59 है। सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन, याद कीजिए, है चंद्रवरदाई। वान भट्ट ना जी, कौन हो जाएंगे? चंद्रवरदाई तो वहां चले गया था, पृथ्वीराज चौहान। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के समय में कौन? फाहियान। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाहियान। तो यही हो जाएगा फाहियान। विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? विश्वविद्यालय के सरकारीकरण को कर्जन, कर्जन, है ना। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? सवाल पूछवे किया है।
बताइए। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। गुप्त काल को। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, बताइएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई? नागानंद, नागानंद की रचना। नहीं, हाँ हर्षवर्धन सही आंसर है। किसके द्वारा की गई? हर्षवर्धन के। ठीक है, तो इसमें कितना पढ़े हम लोग? 65। ये हो गया सोशल साइंस का, हिस्ट्री का। अभी ऐसा ही मार देते हैं हमको किसका? फिजिक्स का है ना। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव याद करना आसान है। हम